नमस्कार, आज हम गोरखपुर के चौरी चौरा में हैं और चौरी चौरा का इतिहास क्या है ये हम सबको पता है। 4 फरवरी 1922 को यहाँ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अविस्मरणीय था, वो कभी नहीं भूला जा सकता, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। आप ये जो स्मारक देख रहे हैं ये शहीद स्मारक है और यही वो जगह है जहाँ पे चौरी चौरा कांड को लेकर जो इतिहास में कहानियाँ बताई जाती हैं, इतिहास जो बताया जाता है आपको, ये वही ऐतिहासिक जगह है। तो चूंकि चौरी चौरा विधानसभा पर हम डिबेट करने के लिए मौजूद हैं, डिबेट की बात करेंगे, डिबेट की चर्चा करेंगे। ये सारा पैनल भी आपको दिखा दें, सारा पैनल भी मौजूद है हमारे साथ, लोग हैं, पार्टी के समर्थक हैं, आम लोग हैं, इन सब से हम बातचीत करेंगे, इन सब से हम चर्चा करेंगे। लेकिन चौरी चौरा का क्या इतिहास है, चौरी चौरा की विधानसभा सीट का क्या इतिहास है, यहाँ का क्या राजनीतिक माहौल है, यहाँ का क्या राजनीतिक मिजाज है, इसके लिए पहले एक छोटी सी खबर देखिए, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम अपनी डिबेट पे वापस आते हैं। विधानसभा सीट संख्या 326 चौरी चौरा जो गोरखपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बीच हुए चौरी चौरा कांड को लेकर ये जगह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वैसे आजादी की लड़ाई हो या आज की राजनीति, चौरी चौरा की जनता ने हमेशा ही इतिहास बनाने का काम किया है। यहाँ 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते गोरखपुर की 9 में से 8 सीटों पर कमल खिला था, तो वहीं चौरी चौरा इकलौती ऐसी सीट थी जहां बीजेपी नहीं जीत पाई थी। चौरी चौरा सीट पर मतदाताओं की संख्या 4 लाख के करीब है। बात चुनावी आंकड़ों की करें तो अपने अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर 2 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2012 और 2017। दोनों बार इस सीट पर बसपा का कब्जा रहा है और दोनों ही बार बीजेपी का प्रत्याशी दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर रहा है। वर्तमान में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी की संगीता यादव विधायक हैं। आज संगीता यादव से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी विधानसभा में कितना विकास कार्य किया है। चौरी चौरा में जो जन क्रांति हुई उसको आपने देखा, उस पर रिपोर्ट देखी। हम आज इस विधानसभा के विकास के बारे में बात करेंगे, इस चौरी चौरा की जन क्रांति की बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आज हम अपने पैनल से पहले इंट्रोड्यूस करा दें, हमारे साथ संगीता यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं यहाँ से, काली शंकर हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जितेंद्र कुमार पांडे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और अमरीश यादव जी हैं जो समाज सेवी हैं और लगातार समाज में काम करते रहते हैं, अपनों के बीच रह के काम करते रहते हैं। संगीता जी, आप यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि विकास को लेकर, चूंकि ये एक मिनट भैया, एक मिनट, आप 1 मिनट, ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, आप विधायक जी आप बोलिए। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? अरे लाइव जा रहा है मेरे भाई, एक आप मैडम सुना ही नहीं। मैं यहाँ के विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। चौरी चौरा विकास को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया, विकास के कौन से कार्य इस विधानसभा के लिए आपने किए? देखिए, विधानसभा चौरी चौरा में एक तो जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं, हम शुरुआत इसी से करते हैं। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जिस पवित्र स्थल पे खड़े हैं, जिसकी वजह से आज असहयोग आंदोलन जैसी घटना मोड़ी गई थी, वो भी इतना वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ जुए का अड्डा था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यहाँ पे अपना कार्यक्रम दिया, माननीय मोदी जी को इससे जोड़ा। आज चौरी चौरा जो एक कांड करता था, आज जन क्रांति का नाम दे दिया गया है। जो चौरी चौरा की पहचान है आज पूरे भारत में हो गई है, ये इसी सरकार की देन है। उसके बाद सड़कों का जाल देखिए, मैं आप खुद मीडिया के लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप गाड़ी उठा के पूरे विधानसभा में घूमिए और वहाँ के आम पब्लिक से पूछिए कितनी सड़कों का जाल बिछा है। यहाँ पे 2 फ्लाईओवर है, मैं बता 2 फ्लाईओवर देखिए, ये निबियामा वाला करमहा, वहाँ दोनों फ्लाईओवर देखिए आप। उसके बाद से बंधों में इतना बड़ा काम हुआ है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, किसी ने नहीं किया। 2 विद्युत उपकेंद्र बने हैं, कायाकल्प के माध्यम से आप आराम सभी प्राइमरी स्कूलों को घूम के देखिए, हर एक क्षेत्र में हमने काम किया। अच्छा, आप लोग अपने विधायक के समर्थन में आए हैं। अब आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? आप अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? चलिए काली शंकर जी बताएं, विकास को लेकर जो बात नहीं, विकास के नाम पे
ये चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती है और जिस हिसाब से इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम है और जिस हिसाब से यहाँ जो विकास की व्यवस्था, अगर विकास आप देखना चाहते हैं तो अगर आप रास्ते से आए होंगे तो विकास दिख गया होगा किस तरीके से भ्रष्टाचार है। शहीद स्थली पर यहाँ पे भ्रष्टाचार है। अभी करोड़ों रुपए महोत्सव मनाया गया, शहीद शताब्दी महोत्सव, और यहाँ पत्थर उखड़ गए। उसके बाद जो विकास की बात करती है, अमित शाह झूठा वादा करके गए। 2017 में विधायिका जी मंच में थी, पूछिए इनसे कि 2017 में उन्होंने कहा चीनी मिल चलेगी, गोरखपुर की चौरी चौरा की चीनी मिल नहीं चली। हजारों करोड़ों किसानों का बकाया है। आज कछाड़ में जाके देखिए, आज वहाँ पूरा का पूरा प्रलय आ जाता है, बंदे की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावे आज यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था देखिए, नगड़ा है। यहाँ ये महिला है और प्रसव कैसे महिलाओं का होता है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूछिए इनसे। विधायक जी, इस स्मारक को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि स्मारक को लेकर जो विकास के कार्य हुए वो भी आधे अधूरे रह गए। मैं तो खुद उनसे कहना चाहती हूँ कि जिस स्थान पे हम पवित्र स्थल पे खड़े हैं, इसके पहले 4 साल समाजवादी की सरकार थी, 5 साल आपके बसपा की सरकार थी। क्या कभी कोई नेता आके यहाँ पे झांका है? कभी नहीं आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको चौरी चौरा को पूरे देश में आज इस जितने भी पूरे साल का कार्यक्रम दिया है, 15 करोड़ का बजट दिया है, पर शहीदों में नई मूर्ति नहीं, सभी शहीद स्थलों को नहीं, मैं खुद गई हुई हूँ, मैं दूसरों को नहीं कहूँगी। विधायक जी तो दावा कर रहे हैं वो खुद गई है ना? क्या आप? मैं दावा खुद करता हूँ। मेरे लग उनका स्पीकर है, उनको रोते हुए इनका रिकॉर्डिंग है मेरे लग, सुन लीजिए, रो रहे हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो बेनिफिट होता है 2 पीढ़ी को मिलता है, ये लगातार सभी पीढ़ियों को नहीं मिलता है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरी और दूसरी और चौथी पीढ़ी को नहीं मिलेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मिनट। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। अगर आप बात नहीं सुनेंगे लोगों की, ठीक है, आप अपने समर्थन में आए हैं, खूब नारे लगाइएगा, खूब हम लोग भी नारे लगाएंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को, आप बात सुनिए इनकी, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग सुनिए, लाइव कार्यक्रम जा रहा है। आप समझिए इस बात को। जी जितेंद्र जी, आपके समर्थक भी नहीं मान रहे हैं, हम विकास पर चर्चा करने आए हैं आपसे। नहीं, विकास पर ही चर्चा होगा। विकास का जो चौरी चौरा में परिणाम आप देखे हैं, यहाँ 500 मीटर पर बाले से लेके बाले, बघाड़ है, गौनर है, तिहा है, बिशम्बरपुर है, सुनबरसा, सारा रोड देख लीजिए। अगर विकास हुआ है तो वह रोड क्यों नहीं बना? अगर विकास की बात करते हैं तो इनके विकास के एजेंडे में सरैया शुगर मिल क्यों नहीं है? जो पूर्वांचल में एक सोने का कटोरा हुआ करता था, उसको चलाने के लिए वो यहाँ विकास क्यों नहीं किए? क्या नहीं चाहते हैं कि अगर सरैया शुगर मिल चल जाए तो यहाँ विकास हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी ने कुछ शुगर मिलों को यहाँ जो खत्म हो गई थी उनको पुनर्जीवित किया ना? कुछ नहीं किए। हमको सरैया शुगर मिल जो एशिया में दूसरे नंबर पर थी, थोड़ा भी अगर धक्का दे देते तो सरैया शुगर मिल चल जाता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सरैया शुगर मिल थी, अमित शाह जी आए थे, रिकॉर्डिंग है मेरे लग, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सत्ता भाजपा की, हम मान लीजिए अगर हमारी सत्ता ने खराब काम किया सपा की, तो आज हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे, मगर आज ये सत्ता में आई है तो आज ये मुंडेरा बाजार है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अरे रुक जाइए, इनको भी बोले, मैं चीनी मिल चली क्यों नहीं? कैसे बोले? आज कर्मचारी संघ भी बैठा है। मैं खुद जवाब दे रही हूँ। देखिए, ये मैं मानती हूँ कि माननीय अमित शाह जी आए थे और उन्होंने ये बात बोला था कि मैं सरैया का चीनी मिल चलाऊंगा। मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास सभी लेटर्स पड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रयास किया और शक्तिलाल मजीठिया से दिल्ली मीटिंग करने मैं खुद गई हूँ। वो खुद नहीं चाहते कि उनकी सरैया चीनी मिल मिले। वो एक प्राइवेट चीनी मिल है, अगर मालिक नहीं चाहेगा, वो सरकारी तो है नहीं कि हम अपने प्रयास से चालू कर दे। और मैं खुद मीटिंग करके आई हूँ और दिल्ली तक मैं मीटिंग करके आई हूँ। उनके पूरे बजट उनकी नहीं, मैं खुद मीटिंग करके आई हूँ। नहीं, हम आते हैं। कहना चाहता हूँ, ये पुल मुख्यमंत्री जी घोषणा करके जनवरी फरवरी में गए थे और अभी तक इस पुल का 147 बिल का क्या हुआ? मुंडेरा बाजार पुल मांग रहा है और अभी उसका देखिए, शताब्दी समारोह जब अभी हुआ है
माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका बजट दिया है और उसमें काम चल रहा है। कम से कम थोड़ा समाजवादी लोग पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, या हमसे ही पूछ लेते, मैं सारा डिटेल उनको भिजवा देती। ठीक है, जब डिटेल चाहिए काली जी, जब डिटेल चाहिए तो आप विधायक जी से ले लीजिएगा। हाँ, अभी डिटेल दिवाते हैं जी। अमरीश जी, आप इस क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने काम किया है क्या? सबसे पहले मैं चौरी चौरा की इस क्रांतिकारी धरती से अपने सभी जन आंदोलन के वीर शहीदों के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं जिस तरीके से यहां पर वीर शहीदों के प्रांगण में पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वीर अब्दुल्ला जो राजधानी के रहने वाले थे, जो क्रांतिकारियों के महानायक थे, आज उनकी नतनी का देहांत हुआ है। और जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक यहाँ पर पार्टी के लोग अपना नारा लगा रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ये लोग पता करें जाकर, यही होता है समाज सेवी में और नेताओं में फर्क। किसी को यहाँ पर नहीं पता है कि वीर अब्दुल्ला हमीद की नतनी का अभी 12 बजे देहांत हुआ है। मेरे परिवारजनों से बात हुई है, मैं यहाँ से सीधे उनके घर जाने का काम करूंगा। यही फर्क होता है समाज सेवी में। चलो चलो, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। महाराज जी के बहुत विकास हुआ है, महाराज जी के संगीता यादव के तरफ विकास बहुत हुआ है, विकास के नाम पे बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ। संसद से लेकर के और यहाँ तक ये गुंडागर्दी कैसे चली, संसद में भी आवाज नहीं उठाने देते और यहाँ भी आवाज उठाने नहीं देते। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, जाति पात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। मैं कुछ प्रश्न यहाँ के विधायिका से पूछना चाहता हूँ कि जीडीपी रसातल में है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। जब गंगा में लाशें तैर रही थी, निर्लज प्रधानमंत्री बंगाल में सभा कर रहा था। ये देशद्रोही हैं। आज ये साबित कर दिए कि भाजपा वाले राष्ट्रद्रोही हैं। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बार बार घोषणा करते हैं कि प्रदेश की सरकार का डामुक्त है, लेकिन चौरी चौरा विधानसभा की सारी सरकार का डामुक्त है। दुर्भाग्य है। ये जब यहाँ की विधायिका जी बार बार योगी सरकार जब भी रहे विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में वही पुलिस अखिलेश सरकार में थी, तो अखिलेश चल रहे थे। ठीक है विधायक जी, एक बार अपने लोग यहाँ पे सीधा देखिए की जा रही है। विधायिका जी आप चुप कराइए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। बात तो आप ही लोग नहीं होने देते हैं आप लोग बात। चौरी चौरा की क्रांतिकारी आप बोलिए भाई। देखिए, पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। मैं कह रहा हूं पहले अपील कर दीजिए लोगों से कि शांत हो जाए। तो ये अपील तो कहाँ से भाई, इधर तीनों पक्ष तो चिल्ला रहे, सपा है, कांग्रेस। चलिए ठीक है, कुछ बोल अब ठीक है। अभी एक आरोप लगा, एक बात हुई। जब तक कार्यक्रम में आपको रहना होगा यहाँ। नहीं रहेंगे विधायक। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो आई इसीलिए हूँ, मैं तो आई इसीलिए हूँ। नौजवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों के दुगना आय की बात होनी चाहिए। एकदम मैं बोलूँगी। रुकिए, रोजगार के सुनिए, एक मिनट, थोड़ा 2 मिनट शांत रहिए। 1 मिनट शांत रहिए प्लीज, 1 मिनट शांत रहे। आप लोग दोनों पक्ष कह रहे हैं। अरे आप लोग चौरी चौरा की धरती के नौजवान हैं, शांत 2 मिनट हो जाइए। सुनिए, मैं चाहती हूँ कुछ हमारी शांत हो जाइए, 2 मिनट के लिए बात होने दीजिए मुद्दों की। आप लोग बात हो रही है, आप लोग 2 मिनट। देखिए, काली शंकर जी ने रोजगार की बात उठाई। 6 रोजगार मेले तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे लगा चुकी हूँ। मेरे से पहले अगर कभी किसी विधायक ने पूरे मंडल में लगाया हो, आप मुझे एक रिकॉर्ड दे दीजिएगा।
और भारतीय जनता पार्टी में तो तभी कहीं लग सकता है अगर ये रोजगार मेले सपा या बसपा में लगे हों तो मुझे एक रिकॉर्ड दे दीजिए। और सुनिए और दूसरा, अभी इन्होंने किसानों की बात उठाई। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री के अलावा क्या किसी सरकार ने सोचा है? उसमें सपा बसपा कांग्रेस ही छाटा जा रहा है। किसान सिर्फ किसान है और हर पार्टी के लोगों को समान तरीके से ही दिया जा रहा है। हम लोग बड़ी बात है, 6 विधायक जी का दावा है कि 6 उन्होंने अपनी विधानसभा में 6 रोजगार मेले लगाए हैं। और ये आपकी मैं पूछना चाहता हूँ, रोजगार मेले लगाए और यहाँ तक कल अन्न दिवस मनाया जाता, अन्न दिया जा रहा था, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा था। देखिए आप इस पे रोजगार कम से कम हम लोगों ने दिया तो सही। हम तो महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं ना। इससे पहले किस सरकार ने दिया वो भी रिकॉर्ड दीजिए ना मुझे। कितना बताइए ना, आपकी जो सरकार थी उसने क्या किया, बताइए ना। रोजगार दिया, निश्चित तौर पे हमारे लिए काउंटिंग है, हम उसकी लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। और तो और हमारी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया। हम लोग भत्ते से ज्यादा हम सुनिए, भत्ते से ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं। भत्ते पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान इस पे है कि आप महीने का कमाएं और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। महोदय बस एक बात, मैंने इसका जवाब सुन लीजिए। चोरी चोरा के जिस भाजपा सरकार में थाना और तहसील, विधायक और सांसद चला रहे हो तो उसमें उस सरकार में विकास की कल्पना करना ही कोई बेईमानी होगी। और सुन लीजिए, मैं नहीं देखिए, अभी मैंने सुना कि आरोप लगाया गया कि सांसद और विधायक, सांसद जी तो हमारे शायद ही कभी किसी तहसील में या कहीं थाने फोन करते हो। और रही बात मैं हर तहसील दिवस पे जाती जरूर हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी के भी अगर कार्यकर्ता ये आरोप मुझ पे लगा दे कि मैंने कभी उनके साथ मतभेद किया हो, मुझे एक आदमी का बता दे। काली शंकर जी हैं, जितेंद्र जी हैं, नवचेतना क्या हैं, मैंने कभी भी न्याय करने में ये नहीं देखा कौन सपा है, कौन बसपा, कौन भाजपा। भारतीय जनता पार्टी। आप समाज सेवक हैं, विधायक जी ने जिस तरह से रोजगार देने की बात कही है, एक प्रत्यक्ष रूप से यहाँ की जनता प्रमाण है। जिस तरीके से लोग बर्बरता पूर्वक बात कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं, ये साफ रूप से इनकी तानाशाही रवैया दिख रहा है। और जहाँ की जैसे कि अमित शाह जी सरैया शुगर चीनी मिल में आए तो उन्होंने वादा किया था कि चीनी मिल को चलाएंगे। हजारों लाखों किसानों के सपने को तोड़ने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, किसानों की कमर टूट चुकी है। जिस तरीके से बर्बरता ये सरकार कर रही है। एक मिनट, आप लोग बोलोगे कुछ, खाली नारे लगाओगे, बोलोगे? हम लोगों को मुद्दाविहीन राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टी। हम लोगों की सपा का सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी का सरकार नहीं चाहिए। हम लोगों का जोगी मोदी का सरकार चाहिए। हम लोग शहीद स्मारक का निर्माण 2 करोड़ का भाजपा में, तरकुलहा मंदिर का सौंदर्यीकरण भाजपा में, मोतीराम से गोवाबार भाजपा में, चौरी चौरा से ब्रह्मपुर भाजपा में, नई बाजार से गोवाबार भाजपा में, चौरी चौरा से भाजपा में। ये एक बात आप जनप्रतिनिधियों का देखिए, चुनी हुई विधायिका है और उनका समर्थक किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है कि जिसमें सामने वाले को बोलने न दिया जाए। और हुड़दंग की शुरुआत किसने किया है, ये आप पहले देखिए कि जनता की आवाज पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आप समस्याएं क्यों न पावे, ये विधायिका जी का महाफेलियर है कि आप अपनी समस्याएं क्यों। सरकार साल भर में 2 करोड़ रोजगार देने की काम की बात करती है और एमएसआई के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर 13.9% बढ़ी है और गरीबी ये जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास के नाम पे यहाँ केवल दिखावा हुआ है। आप मुझे चाहे विकास के कार्यों में, चाहे बिजली विभाग का हो, 2 उपकेंद्र, शिक्षा क्षेत्र में कायाकल्प योजना,
चौड़ी चौरा के में जहाँ हम खड़े हैं उसका सौंदर्यीकरण, तरकुलहा मंदिर का काम, हमारे चाहे बगने बंदा हो, जोगिया बंदा हो, बरई में हमारे क्या कहते हैं ड्रेजिंग का काम लगातार। और सुनिए, 2 हमारे फ्लाईओवर आपके निवियावा और करवहा दोनों तहसील को सड़कों से मेन जोड़ा गया। मोतीराम अड्डा से लेके पूरा आपका जंगा तक होते हुए बोहाबाड़ तक रोड पूरा सड़कों का जाल बिछा है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट पूरे यूपी में लगा है तो चौड़ी चौरा विधानसभा में लगा। हाँ, मुद्दों की बात पे आ रहे हैं आप। बात ये होनी चाहिए, ये मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज चौरी चौरा की धरती पर जो मैं पूछना चाहता हूँ विधायिका जी से, मैं जवाब चाहता हूँ। कचरांचल में 52 गांव आज बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित है, वहाँ कोई भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है सरकारी। 52 गांव की जो बात आप कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको, आज जोगिया में सभी बंधों पर अभी बिल्डर और पोचिंग का काम अभी चल रहा है और कहीं से कंप्लीट हो गया। आप मीडिया के लोग हैं, खुद जाके देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, और किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है सत्ता के आड़ में, क्या हुड़दंग हुआ? नहीं, ये अगर ये शोर कर रहे हैं, नहीं अगर ये लोग शोर कर रहे हैं तो आप लोग भी शोर कर रहे हैं ना। किसने किया है? आप सब लोग हैं, अपनी क्या सभ्यता का परिचय दे रहे हैं? ये सत्ता में हुए हैं, चुनी हुई सरकार प्रश्न हम जनता के माध्यम से, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पहले और भी तो सरकारें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। शौचालय दिया, आवास दिया, रोड दिया, सारी सुविधाएं दिया, और सरकारें ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। चलिए हम इधर जाइए आप जी, आप लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए भाई, ये लोग तो कुछ सुनने दे रहे हैं ना बोलने दे रहे हैं। आप बताइए क्षेत्र में विकास को लेकर क्या स्थिति है? विकास बहुत हुआ है, विकास की गंगा बही है। शहीद स्मारक के देख लीजिए, दैनी से चाहे कांग्रेस के साथ में, चाहे सपा बसपा के सरकार में, लेकिन इसका हालत देख लीजिए, जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहुत उद्धार हुआ है। रोड की सड़कें, रोड भी बहुत अपने बन गई है। ठीक है जी, विकास को लेकर आप बताइए जी। विकास के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास जितना है उतना किसी का टक्कर में नहीं है कोई। जितना बेहतरीन विकास किया उन्होंने, इस पार्टी ने दिखाया है विकास क्या होता है। जहाँ आप खड़े हैं, वो खुद विकास का एक पैमाना आपके साथ खड़ा है, और आप विकास को दिखा सकते हैं, गिना सकते हैं। ये शहीद स्मारक जो है, ये विकास का ही है। ये कौन से लोग हैं जो अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी आरोप लगा रहे थे कि जो पत्थर लगे कुछ ही समय में उखड़ गए, ये कौन से लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं? फिर ये जो है वही लोग बोल रहे हैं उखड़ गया है। आपके सामने उखड़ा हुआ है कि नहीं है? बताइए। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ही पूछना चाहता हूं कि एक सांप्रदायिक पार्टी बन के क्यों रह गई? क्यों जब 2500 महिलाओं के सीने पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाता है और 5 लाख हिंदू विस्थापित होते हैं, उस समय ये दोनों पार्टी के मुंह में दही जम जाता है, ये कभी शब्द नहीं बोलते। दोनों ठीक है, नहीं अब रुक जाइए जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शहीदों की समाधि पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जो समाजवादी पार्टी की है और कर रही है वो बहुत अच्छा काम है और हमेशा करती रहेगी। मेट्रो चलवाया और महिला को सम्मान दिया। एक धृतराष्ट्र की सरकार है जिस राज्य में महिलाओं का चीरा हुआ, वो सरकार बहुत निकम्मी है। इस सरकार को उठाकर फेंक देना चाहिए। भारत माता की जय। आप देखिए कि ये माहौल है, ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बात हो सकती है। कल किसी और विधानसभा से हम फिर हाजिर होंगे आपके पास, लेकिन कोशिश ये होगी कि इस तरह का माहौल ना हो। लेकिन